नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। रामनगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील भारद्वाज जी हमारे साथ है। इन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि सेशन लगने से पहले बार बार ये कह रहे थे कि जो मैनिफेस्टो में है एनसी के वो उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने घोषणा की बजट के दौरान, इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। सर, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ललित जी, आपने खुद पूरी बजट स्पीच सुनी है और आपने वो जो 22 पॉइंट का इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया वो भी आपने देखा होगा। तो आज जो एक बड़ी जुमलेबाजी बड़े दिन से चल रही थी और हमें भी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि आज 7.5 साल बाद कोई सरकार आई है तो वो एक प्रो पीपल बजट यहाँ पे पेश करेगी। जैसे इन्होंने कहा था कि हम फ्री 200 यूनिट बिजली जो है सबको देंगे, सारे हाउस होल्ड को देंगे। तो एक फिरकी इन्होंने लेके वो AAY सिर्फ उनको बोल दिया कि हम 200 यूनिट बिजली देंगे। वैसे ही जितना भी अंदर बखान किया गया वो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स का बखान किया गया। और द CM हिमसेल्फ थैंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, चाहे वो PM गति शक्ति योजना हो, चाहे वो JJM हो, चाहे वो उड़ान स्कीम हो, तेजस्विनी हो, चाहे प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम हो। और उन्होंने खुद भी ये माना कि पिछले दिनों जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है वो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स की वजह से हो रही है। जो इतने बड़े बड़े हाईवेज, इतने बड़े बड़े टनल्स, रेलवेज या एयरपोर्ट्स की एक्सपेंशन यहाँ पे हो रही है, दैट इज़ ड्यू टू सेंटर स्पॉन्सर स्कीम। और उसी का उन्होंने बहान किया और नया कुछ उन्होंने अपनी तरफ से दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए भी यात्रा फ्री की है और भी कुछ बड़ा जिक्र किया। मुझे खुशी होती अगर महिलाओं के लिए यात्रा हर जगह फ्री हो जाती, ट्रेन पे फ्री हो जाती या अपने जितने भी ट्रांसपोर्ट है उसमें फ्री हो जाती, मगर उसमें भी उन्होंने बड़ा ट्रिकी प्ले किया और उन्होंने बोला कि जितने भी स्टेट ट्रांसपोर्ट्स हैं या बसेस हैं उनमें महिलाओं को फ्री यात्रा मिलेगी। तो आप देखिए, मेरे रामनगर क्षेत्र में कोई बस नहीं है। 20 अगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में बसेस हैं, कितनी जगहों पे सरकारी बसेस जाती हैं। तो मेरे एरिया में एक ये SRTC की बस हमने पहली बार अब लगवाई है। तो ये कहने के लिए एक बड़ा बात तो कह दी, मगर जो बेनिफिट है वो एक मार्जिनल, वेरी माइन्यूट जो कहेंगे हम, बड़े लिमिटेड लोगों को उसका बेनिफिट होगा। क्या कहा जाए, ऊंची दुकान फीका पकवान। मुझे तो लगता है कि ऊंची दुकान और जीरो पकवान, यहाँ तो पकवान पका ही नहीं। इन्होंने जो भी बोला, जो भी किया, जो भी एलोकेशन हुई वो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स की। जैसे इन्होंने बोला कि हम एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करेंगे, तो इन्होंने PM श्री हाई सेकेंडरीज की बात की, दैट इज़ ए सेंटर स्कीम। इन्होंने अटल टिंकरिंग लैब की बात की, दैट इज़ ए सेंटर स्पॉन्सर स्कीम। तो अपनी तरफ से तो इन्होंने कुछ नया नहीं किया। आपको तो खुश होना चाहिए कि प्रधानमंत्री की सारी स्कीमें यहाँ पर लागू हो रही हैं और यही सरकार आगे ले जा रही है। अब प्रधानमंत्री, हम तो खुश हैं और हम यही बार बार कहते आए हैं कि प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश का एक परिवर्तन किया है, पूरे देश में डेवलपमेंट के एक नया दौर। तभी दैट्स वाई वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और आप इन पिछले दिनों का ग्रोथ रेट देखिए, हमारा ग्रोथ रेट इंप्रूव हुआ है। ये अपनी बात करते हैं 70 साल पहले की। आज भी इन्होंने एंडोर्स किया कि 70% वी आर डिपेंडेंट अपॉन सेंटर एड। तो सेंटर एड देती है, उससे हमारी स्टेट चलती है। तो व्हाट यू हैव बीन डूइंग फ्रॉम द लास्ट 70 ईयर्स। इन्होंने कुछ बताया कि हम किस तरह से टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे, ये वो, या वो बाद में चर्चा होगी। देखिए, वो हम डिटेल में चर्चा तो इस पे होगी, बट बजट पढ़ेंगे। आज भी जो इन्होंने बात की है उसमें भी हमें एक डिस्पैरिटी दिखती है। आज भी कहीं रामनगर का जिक्र नहीं है, डुड्डू बसंतगढ़ का जिक्र नहीं है, मानतलाई का जिक्र नहीं है, RC पीक का जिक्र नहीं है, रामनगर की फेस लिफ्ट का जिक्र नहीं है। तो वैसा कोई भी जिक्र हमें देखने को मिला नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के 8 कैंपसेस हैं और दे आर एलिंग कैंपसेस, उनमें स्टाफ की कमी है, टीचर्स वहाँ नहीं है। तो हाउ दे हैव टू इम्प्रूव। डेली वेजेस की बात नहीं हुई क्योंकि इन्होंने कहा था कि जैसे जो डिप्टी CM है कि हमारी सरकार आएगी, हम पहले दिन में ये सब कुछ। सुरेंद्र चौधरी, देखिए, ये सरकार जो बड़े बड़े शकूफे लोगों को देकर आई है और ये नया नहीं है। this NC, PDP and Congress, they had been selling dreams to the innocent people of Kashmir। वो हमेशा दिखाते आए हैं, कभी वो ऑटोनॉमी की बात करते हैं, कभी सेल्फ रूल की बात करते हैं, कभी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और वो इनोसेंट लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं। वही इस बार भी हुआ है। तो बड़े बड़े वादे इन्होंने किए, वो बेचारे डेली वेजर आज हताश हैं, आज निराश हैं और हमें उनके साथ पूरी सहानुभूति है और दुख है कि उनके लिए उनका इतना पेंडिंग इशू आज रिजॉल्व होना चाहिए था। एटलीस्ट स्टेज वाइज मैनर में तो रिजॉल्व होना चाहिए था। ये तो आप भी मानते हैं।
तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने पीएम की स्कीम्स का चोला ओढ़कर ये छिप गए? हाँ, एक इंग्लिश की कहावत है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, तो वही इन्होंने देने का प्रयास यहाँ पे किया है। अपनी तरफ से इन्होंने उसमें कुछ नहीं किया है, बट मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पीएम नरेंद्र मोदी जी का और हमारी यूनियन गवर्नमेंट का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को भी एक ड्यू कंसीडरेशन दी है और जम्मू कश्मीर में भी सारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स चलिए, चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।